हेलो बच्चों, माय नेम इज रविशंकर पांडे और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एड्यू धनबाद। तो आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं उसका नाम है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। कितने तरह के केमिकल रिएक्शंस होते हैं। सबसे पहले तो ये समझते हैं ना कि जो भी केमिकल रिएक्शन होता है ना वो किसी ना किसी एक फिक्स्ड पैटर्न को फॉलो करता है और उसी फिक्स्ड पैटर्न के हिसाब से सबको एक कैटेगराइज किया गया है। इसको 5 तरह से कैटेगराइज किया गया है, ठीक है ना। 5 तरह के केमिकल रिएक्शंस होते हैं, ठीक है। सबसे पहले कौन सा होता है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कंबाइन करना, ठीक है। इसको हम लोग डिटेल में अच्छे से समझेंगे। पहले अभी देख लेते हैं कितने तरह के केमिकल रिएक्शंस होते हैं, ठीक है। तो पहला एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकेंड वन इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्ड वन इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फोर्थ वन इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड लास्ट वन इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। देखिए, जो भी रिएक्शंस का नाम पड़ा है ना उस नाम के हिसाब से ही हम लोग समझ जाएं कि उस केमिकल रिएक्शंस में होता क्या होगा। इसको और डिटेल में समझते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग जो पहला कॉम्बिनेशन रिएक्शन है उसको समझते हैं क्या होता है। देखिए, कॉम्बिनेशन का मतलब ही समझ में आ रहा है कि कोई चीज कंबाइन कर रहा है, ठीक है, जुड़ रहा है एक दूसरे में, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होगा? कंबाइन करना मतलब कोई, मान लीजिए कि ए और बी अगर कोई रिएक्टेंट है, कोई सब्सटेंस है, कोई कंपाउंड है, तो वो रिएक्ट करके एक कोई कंपाउंड बनाएगा, सिंगल कंपाउंड जो सी होगा, ठीक है। इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मतलब दो या दो से अधिक जो रिएक्टेंट होता है वो कंबाइन कर जाता है और एक सिंगल प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है, उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कंबाइन कर जाना, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या होता है? देखिए, सबसे पहले तो डेफिनेशन भी समझते हैं। देखिए, दोज रिएक्शन इन विच 2 और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन, ऐसा रिएक्शन जिसमें 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंसेस कंबाइन कर जाता है, जुड़ जाता है और क्या बनाता है? एक सिंगल प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करता है, उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसका एग्जांपल क्या हो सकता है? बहुत सारा हो सकता है। एक एमजी वाला हम लोगों ने देखा था, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, ठीक है। ये क्या हुआ इसमें दो जो कंपाउंड था, दो कंपाउंड एक दूसरे के साथ रिएक्ट किया और एक सिंगल प्रोडक्ट को प्रोड्यूस किया, इसीलिए इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। ए और बी कोई 2 प्रोडक्ट या 2 से अधिक जो आपका रिएक्टेंट है, कंपाउंड है, वो एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर रहा है और एक आपका प्रोडक्ट बना रहा है, एक सिंगल प्रोडक्ट को जहां प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। याद कर लीजिए, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में एक सिंगल प्रोडक्ट देगा और उसका जो रिएक्टेंट रहेगा 2 या 2 से ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है। तो क्या बोल सकते हैं हम लोग? कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज अ टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच 2 और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। एक सिंगल प्रोडक्ट जहां प्रोड्यूस हो उसको हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। और इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है सर? और इसका एग्जाम्पल हो सकता है H2 प्लस O2 गिव्स ट्वाइस H2, वाटर दे देगा, ठीक है। H2 और O2 क्या है? दो है, दो क्या है? 2 सब्सटेंस है, ठीक है ना। 2 सब्सटेंस एक दूसरे के साथ रिएक्ट किया और एक सिंगल प्रोडक्ट को प्रोड्यूस किया, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एक सिंगल प्रोडक्ट को, एक प्रोडक्ट को ये लोग प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। एक और एग्जांपल समझते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है, चूना, ठीक है ना, चूना को हम लोग पानी में जब डालते हैं, H2O में जब उसको मिक्स करते हैं तो एक प्रोडक्ट देता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH होल ट्वाइस। तो वो जो कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर दो कंपाउंड को हम लोग मिला रहे हैं एक साथ और प्रोडक्ट जो है वो एक दे रहा है, तो वो भी एक एग्जाम्पल है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में आते रहता है, ठीक है ना, अच्छे से देखिएगा। CaO कैल्शियम ऑक्साइड जो सॉलिड फॉर्म में है, CO प्लस H2O, ठीक है, लिक्विड, ये क्या दे देगा? CaOH होल ट्वाइस। देखिए, इसको हम लोग क्विक लाइन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्विक लाइन। द कॉमन नेम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड इज क्विक लाइन, ठीक है। क्विक लाइन जब कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो CaOH होल ट्वाइस देता है। CaOH होल ट्वाइस क्या है? कैल्शियम
हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब इस कैल्शियम ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड को हम लोग स्लेक्ट लाइम भी बोलते हैं। स्लेक्ट लाइम इसका कॉमन नेम है। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ इसमें, कैल्शियम ऑक्साइड CaO जब H2O से रिएक्ट कर रहा है, दो रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट कितना बन रहा है, एक प्रोडक्ट बन रहा है। तो जब प्रोडक्ट एक बन जाए तो उस तरह का रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। अब देखिए एक और चीज इसके साथ ऐड करना चाहेंगे जो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, लेकिन वो एग्जांपल कॉम्बिनेशन रिएक्शन का नहीं है। ठीक है ना, ये जो आप क्या किए, चूना को पानी में मिलाए। ठीक है, तो जो आपको कंपाउंड मिला, ठीक है ना, इसको आप फिर पोचाड़ा करते हैं ना, जो पेंट करते हैं। ठीक है, तो इसको जो पेंट करते हैं ना, CaOH होल ट्वाइस आपको मिला है एक्वास में। ठीक है, इसको आप जब पेंट करेंगे ना, तो पेंट करने के बाद आप वो जो है ये कंपाउंड एटमॉस्फेयर का, एयर का CO2 से रिएक्ट करेगा। ठीक है, CO2 से रिएक्ट करेगा और एक कंपाउंड बनाएगा CaCO3 प्लस H2O। इसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, ये आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल नहीं है, बस ये समझना है। ये एग्जांपल है बहुत इंपॉर्टेंट कि CaO प्लस H2O जब रिएक्ट करेगा तो CaOH होल ट्वाइस देगा। कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट करेगा वाटर के साथ तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड देगा। इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब आप यूज करते हैं पोचाड़ा में, तो वो एटमॉस्फेयर का, एयर का CO2 के साथ रिएक्ट करता है और एक पतला थिन लेयर बनाता है। किस चीज का, कैल्शियम कार्बोनेट का। वही जो है वो आपके सीमेंट को प्रोटेक्ट करता है किसी भी एटमॉस्फेरिक कंडीशन से। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल था कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। तो और आगे समझते हैं, आपके एनसीईआरटी में कॉम्बिनेशन रिएक्शन के साथ साथ एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी जस्ट उसके बाद दिया हुआ है। ठीक है ना, तो इसको समझते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है। देखिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है ना जिसमें प्रोडक्ट के साथ साथ हीट भी रिलीज होता है। ठीक है, क्या बोले, एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज अ टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच प्रोडक्ट के साथ साथ हीट इज रिलीज्ड अलोंग विद द प्रोडक्ट। ठीक है, क्या बोले, हीट इज रिलीज्ड, हीट भी रिलीज होगा किसके साथ, अलोंग विद द प्रोडक्ट, उसको बोलेंगे हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसका एग्जांपल होता है बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस जब जलता है ना तो वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और रेस्पिरेशन, जो हम लोग बॉडी में रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है, वो भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन। देखते हैं बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस होता है CH4 मीथेन प्लस ट्वाइस O2 गिव्स CO2 प्लस H2O। ठीक है, एंड ये हो गया मीथेन, दिस इज मीथेन। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब मीथेन बर्न करता है तो CO2 प्लस H2O देता है। यहां पे ट्वाइस हो जाएगा और ये, हाँ ठीक है। नाउ अब देखते हैं रेस्पिरेशन, ये था बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। और इसके बाद आता है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन भी एक किसी से एग्जांपल है एक्सोथर्मिक रिएक्शन का, क्योंकि रेस्पिरेशन प्रोवाइड्स अस एनर्जी। रेस्पिरेशन जो हम लोग की बॉडी में होता है उससे हम लोग को एनर्जी मिलता है काम करने के लिए। तो रेस्पिरेशन में क्या होता है, देखिए C6H12O6 प्लस 6O2 गिव्स 6CO2 प्लस 6H2O। ठीक है, ये जो आपका C6H12O6 है, ये क्या होता है, ये ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज रिएक्ट करता है O2 के साथ, ठीक है, और CO2 प्लस 6CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी देता है, गिव्स अस एनर्जी टू वर्क, काम करने के लिए। ठीक है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज अ टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड अलोंग विद द प्रोडक्ट। और क्या होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल है बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस और रेस्पिरेशन। बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस में क्या होता है, मीथेन जो है जलता है जब, तो CO2 प्लस H2O प्लस हीट देता है। ठीक है ना, और यहां भी
रेस्पिरेशन में C6H12O6 प्लस 6CO2 रिएक्ट करता है एक साथ, तो 6CO2 प्लस 6H2O प्लस एनर्जी देता है। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, so now we have second type of chemical reaction, that is decomposition reaction. What is decomposition reaction? So decomposition reaction is a type of reaction in which one reactant splits up into two or more substances. एक reactant रहेगा और वो प्रोडक्ट कितना बनाएगा, दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट बनाएगा, तो उसको बोलेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। देखिए यहाँ डेफिनेशन लिखा हुआ है, दोज रिएक्शन इन विच अ सिंगल कंपाउंड या कंपोनेंट स्प्लिट्स अप इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस। एक जब टूटेगा तो दो या दो से ज्यादा में जब टूटेगा तो उसको बोलेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब देखिए डिकम्पोज टूट कब कब सकता है, कोई कंपाउंड आपके पास है तो वो कब कब टूटेगा, जब हीट उसको देंगे तब टूटेगा, जब इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे उससे तब टूटेगा, और एक जब लाइट से एक्सपोज करेंगे उसको तब टूटेगा। तो दीज आर थ्री प्रोसेस बाय विच अ कंपाउंड और अ सब्सटेंस इज स्प्लिटेड। ठीक है, तो देखते हैं हीट से कब कब होता है। ठीक है, सो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में जब हम किसी भी कंपाउंड को जब हीट प्रोड्यूस करते हैं ना, उसको हीट देते हैं ना, तब वो दो या दो से अधिक, दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट में टूट जाता है। ठीक है, हीट जब जब हम लोग देंगे तो वो दो या दो से अधिक प्रोडक्ट में टूट जाता है। देखिए एक कंपाउंड होता है फेरस सल्फेट क्रिस्टल, ठीक है, जिसका फॉर्मूला होता है FeSO4.7H2O। इसको जब हीट करेंगे ना तो ये जो 7H2 है ना ये उड़ जाएगा। ये पहले होता है ग्रीन कलर का, ग्रीन कलर का होता है, ये जो पूरा ये कंपाउंड है ग्रीन कलर का होता है, लेकिन जब इसको हीट प्रोड्यूस करेंगे ना तो ये 7H2O चला जाता है, बच जाता है सिर्फ FeSO4, और ये बच जाता है तो वाइट कलर का हो जाता है। ठीक है, इस फेरस सल्फेट को अब जब हम FeSO4 को जब हम हीट करेंगे ना, जब हम हीट करेंगे तो ये देगा Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। ठीक है, ये क्या है, फेरस सल्फेट। ये किस कलर का है, व्हाइट कलर का। पहले जब ये .7H2 था इसके साथ तो ये ग्रीन कलर का था, लेकिन जब इसको हीट किए तो ये कन्वर्ट हो गया व्हाइट कलर का। अब इसी को FeSO4 फेरस सल्फेट क्रिस्टल फेरस सल्फेट को जब हम हीट करेंगे तो क्या देगा, हीट करने पे फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो ये जो एक क्या है, यहां पे एक रिएक्टेंट है, एक ही है, लेकिन प्रोडक्ट क्या बन रहा है, तीन बन रहा है। तो ये क्या हुआ, डिकम्पोज हो गया, टूट गया दो या दो से ज्यादा में। तो इस टाइप का रिएक्शन को बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसका और क्या एग्जांपल हो सकता है सर, एक और एग्जांपल है बहुत इंपॉर्टेंट, होता है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 को जब हीट करेंगे ना तो ये टूटेगा CaO प्लस CO2 में। CaCO3 क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम लोग हीट करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 दे देता है। ठीक है, तो ये दो एग्जांपल हुआ किसका, डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में फिर से एक बार देखते हैं क्या होता है, जब कोई रिएक्टेंट दो या दो से अधिक प्रोडक्ट में टूट जाए, डिकम्पोज कर जाए, तो उसे बोलेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। पहला एग्जांपल था FeSO4 को जब हीट कर रहे थे तो Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 दे रहा था। फेरस सल्फेट को हीट करने पे फेरिक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड देता है। ठीक वैसे ही जब कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे ना तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड देगा। ठीक है, इसका एक और एग्जांपल है लीड नाइट्रेट का, उसको भी देखते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। लीड नाइट्रेट PbNO3 होल ट्वाइस, जब इसको हीट करेंगे, PbNO3 होल ट्वाइस इज लीड नाइट्रेट। इसको जब हीट करेंगे तो ये देगा ट्वाइस PbO
प्लस 4NO2। अब PbO क्या होता है सर? तो PbO होता है लीड मोनोऑक्साइड, लीड मोनो ऑक्साइड, सॉरी यहां एक ही O होगा, ऑक्साइड। ठीक है, तो ये थर्ड एग्जांपल हो गया किसका? डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। लीड नाइट्रेट, लीड नाइट्रेट PbNO3 होल ट्वाइस जब हीट करेंगे तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा? PbO, लीड मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो ये 3 एग्जांपल था डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। आई होप कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन आपको समझ में आया हो। अब इसके आगे बढ़ते हैं। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन के पहले एग्जांपल में हम लोग ने देखा था कि जब हम लोग हीट प्रोवाइड करेंगे तो 2 या 2 से अधिक आपके प्रोडक्ट में टूट जाएगा। ठीक है, अब देखिए सेकंड, जब हम बताते हैं इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी जब किसी कंपाउंड को प्रोवाइड करेंगे तब क्या होगा? ठीक है, कैसे ब्रेक करता है? देखिए इसका एग्जांपल होता है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। वाटर का जब इलेक्ट्रोलाइसिस होता है ना तो वो H2 और O2 में ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है। वाटर H2O एक सिंगल कंपाउंड है, वो क्या होता है? 2 कंपाउंड्स में, 2 एलिमेंट्स में, प्रोडक्ट में टूट जाता है। ठीक है, तो देखिए H2O वाटर लिए, ठीक है, इसका इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे तो ये ब्रेक करेगा ट्वाइस H2 प्लस O2 में, इसको बैलेंस कर दिए। ठीक है, कभी भी केमिकल रिएक्शन लिखना है तो बैलेंस ही कोशिश करना है, बैलेंस ही लिखना है, कोशिश नहीं, कभी भी लिखना है तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ही लिखना है। ठीक है, तो वाटर का H2O का जब इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं हम लोग तो ट्वाइस H2 प्लस O2 देता है। ठीक है ना, इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब इलेक्ट्रिसिटी पास किए। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी जब पास किए वाटर से तो H2 और O2 में ब्रेक कर जाता है। ठीक ऐसा ही एग्जांपल होता है NaCl का, सोडियम क्लोराइड का। सोडियम क्लोराइड का ट्वाइस NaCl, इसका जब इसमें से जब इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो ये टूटेगा ट्वाइस Na प्लस Cl2 में। इट विल ब्रेक इनटू ट्वाइस Na एंड Cl2, मतलब Na और Cl2 आपको मिल रहा है, मतलब आपको 2 प्रोडक्ट मिल रहा है एक सिंगल रिएक्टेंट से, सिंगल रिएक्टेंट से 2 प्रोडक्ट मिल रहा है, इसका मतलब वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल है। तो हम लोगों ने हीट का एग्जांपल देख लिया, हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी का एग्जांपल देख लिया। अब हम लोग देखेंगे कि जब लाइट या सनलाइट जब हम लोग किसी कंपाउंड पे देते हैं तब वो कैसे ब्रेक करता है। ठीक है, अब अगर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कब होता है? जब हम लोग किसी कंपाउंड को सनलाइट या लाइट प्रोवाइड करते हैं तब जो वो टूटता है उसको हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो उसका एग्जांपल कौन कौन सा होता है सर? तो AgCl, ठीक है ना, और AgBr, ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आते रहता है। इसको देखते हैं कैसे होता है ये वाला। ठीक है, ट्वाइस AgCl लिए, AgCl होता है सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड लिए और इसको सनलाइट से एक्सपोज किए, लाइट पास किए। लाइट देखिए, लाइट बल्ब से भी हो सकता है और सनलाइट भी हो सकता है, दोनों में काम करेगा। ठीक है, तो AgCl में जब सनलाइट पास करेंगे तो ये देगा ट्वाइस Ag प्लस Cl2। Ag सिल्वर दे दिया और आपको क्लोरीन दे दिया। ठीक है, ये एग्जांपल हो गया किसका? डिकम्पोजिशन रिएक्शन का, जब सनलाइट पास करते हैं हम लोग। सनलाइट दिए AgCl को तो वो सिल्वर में, सिल्वर क्लोराइड को जब सनलाइट दिए तो वो सिल्वर और क्लोरीन में टूट गया। ठीक है, ठीक वैसे ही सिल्वर ब्रोमाइड का भी होता है, उसको भी देख लेते हैं। उसका एग्जांपल होता है ट्वाइस AgBr को जब हम लोग सनलाइट देते हैं तो ये टूटता है ट्वाइस Ag प्लस Br2, ये होता है सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड विल ब्रेक इनटू सिल्वर एंड ब्रोमीन। ठीक है, सिल्वर ब्रोमाइड जो है सिल्वर और ब्रोमीन में टूट गया। तो ये था आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है उसमें होता क्या है कि कोई एक रिएक्टेंट 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट में टूट जाएगा तो उसको डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। और कब कब टूटता है? जब उसको हम हीट देते हैं, या तो इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, या तो उसको सनलाइट से या लाइट से एक्सपोज करते हैं। ठीक है,
नाउ द थर्ड टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नाम से ही पता चल रहा है कि जो एलिमेंट्स है ना, एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस करता है। इसमें कौन सा एलिमेंट किसको करता है? जो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होता है ना, वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देता है, इसलिए इसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, इसका डेफिनेशन क्या होता है? दोज रिएक्शन इन विच वन एलिमेंट टेक प्लेस ऑफ अदर एलिमेंट। एक एलिमेंट जो है दूसरा एलिमेंट का जगह ले लेगा इन अ कंपाउंड इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। प्लेस को हटा के उसके जगह पे कोई और जो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है वो जाके उसके जगह पे बैठ जाता है। इसका एक एग्जांपल लिए हम, ठीक है ना। देखिए, आयरन प्लस CuSO4, आयरन प्लस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जो है, ठीक है ना, इसमें क्या होता है ना कि ये जो आयरन है ना, ये कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होता है। ठीक है, आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, इसलिए कॉपर को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से आयरन रिप्लेस कर देता है। कॉपर आ जाता है साइड में, ठीक है ना, और जो आयरन जो है ये कॉपर सल्फेट के साथ एक कंपाउंड बना लेता है जिसको बोलते हैं आयरन सल्फेट। ठीक है, तो आपको पहले तो ये समझना होगा रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक है ना। इसको आपको थोड़ा सा ध्यान से समझना होगा कि रिएक्टिविटी किसका कितना होता है। ये जो है ना, ये मोस्ट रिएक्टिव है। ठीक है, ये जो आपका पोटेशियम है यहां पे मोस्ट रिएक्टिव है। फिर आपका सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लीड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्करी, उसके बाद आपका सिल्वर और गोल्ड। जैसे जैसे नीचे आते जाइएगा ना आप, वैसे वैसे रिएक्टिविटी डिक्रीज करते जाएगा। ये इसका रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगा, फिर इसका इससे थोड़ा कम हो जाएगा, फिर इसका थोड़ा कम, फिर थोड़ा कम, फिर थोड़ा कम, कम होते होते ये सबसे कम रिएक्टिव हो जाएगा। तो इससे क्या पता चल रहा है? पोटेशियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, फिर आपका सोडियम, फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम। ठीक है, ये रिएक्टिविटी सीरीज आपको याद रखना चाहिए, तब आप ये इसको और अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, तो यहां अगर इस चार्ट से इसको अगर कंपेयर करें तो देखिए, आयरन कहाँ है? आयरन यहां है। और कॉपर कहाँ है? कॉपर देखिए एकदम नीचे आ चुका है। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो ये जो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है ना, ये लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है उसके जगह से, और उसके कंपाउंड से वो खुद को बना लेता है, अपना एक कंपाउंड बना लेता है और उसको साइड में निकाल देता है। इसी को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो इसको समझना बहुत जरूरी है कि जैसे जैसे आप नीचे आते जाइएगा वैसे वैसे रिएक्टिविटी डिक्रीज होते जाएगा। इसका सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी होगा पोटेशियम का, और यहां पे जो आपका गोल्ड है उसका सबसे कम रिएक्टिविटी होगा। ठीक है, और इसका एग्जांपल लेते हैं, समझते हैं। एक होता है कॉपर सल्फेट CuSO4 प्लस जिंक, ये दोनों रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, ये होता है कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट जिंक के साथ रिएक्ट कर रहा है। देखिए, कॉपर कहाँ है? कॉपर यहाँ है। और जिंक कहाँ है? जिंक आपका यहाँ है। देखिए, ठीक है, तो ये ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो क्या होगा? जिंक सल्फेट के साथ आ जाएगा ZnSO4 प्लस Cu, कॉपर साइड में निकल जाएगा क्योंकि कॉपर का रिएक्टिविटी जिंक से कम है। ठीक है, तो कुछ ऐसे काम करता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो कॉपर सल्फेट में से का जो कंपाउंड था उसमें जिंक जब उसके साथ मिक्स किए तो ZnSO4 बन जाएगा प्लस Cu, ये होता है जिंक सल्फेट। ठीक है, अब एक और एग्जांपल देखते हैं। Fe प्लस HCl। ठीक है, आयरन प्लस HCl क्या दे देगा आपको? FeCl2 प्लस H2। ठीक है, ये क्या है? फेरस या फेरिक सल्फेट। अब इस रिएक्टिविटी सीरीज से इसको कंपेयर करते हैं। ठीक है, इसको फेरस भी बोल सकते हैं। ठीक है, OUS फेरस सल्फेट, OUS फेरस सल्फेट। देखिए, आयरन कहाँ है? आयरन है आपका ये रहा आयरन, इसके साथ क्या है? हाइड्रोजन तो नीचे है, तो ये लेस रिएक्टिव होगा। तो इसके कंपाउंड में ये आ जाएगा क्योंकि ये ज्यादा रिएक्टिव है, और इसका जगह कौन ले लेगा? आयरन ले लेगा। तो FeCl2 बनाएगा,
फेरस सल्फेट और हाइड्रोजन साइड निकल जाएगा। ठीक है, इसी को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसका एक और एग्जांपल लेते हैं, पीबी लीड प्लस कॉपर क्लोराइड। ठीक है, लीड प्लस कॉपर क्लोराइड। अब देखिए, लीड यहां कहां है, लीड यहां है और कॉपर यहां है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, कॉपर को यहां से डिस्प्लेस कर देगा, कॉपर क्लोराइड Cl2 होता है। ठीक है, कॉपर इसको यहां से डिस्प्लेस कर देगा और बनाएगा क्या, लीड क्लोराइड, PbCl2 बनाएगा। और बच क्या गया यहां पे, कॉपर। कॉपर को इसके क्लोराइड से हटा देगा और Pb इसकी जगह पे बैठ जाएगा, क्योंकि Pb जो है कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो कुछ ऐसे काम करता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब बोलिएगा सर, मान लीजिए यहां पे जैसे आप लिए हैं, इसको अगर उल्टा कर दे तो FeCl2 यहां आ जाए और H यहां आ जाए, तो वो जो है वो रिएक्शन काम नहीं करेगा, वो काम नहीं करेगा। जो लेस रिएक्टिव जो है वो मोस्ट रिएक्टिव को या ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये था आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।